वेलकम गाइस। आज हम जानेंगे ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट के ब्रांड नेम के बारे में और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट कैसे काम करता है और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट को किस किस बीमारियों में नहीं लिया जाता है और सबसे लास्ट में जानेंगे ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट की डोजेस के बारे में। तो चलिए अब हम जानेंगे ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट के बारे में। तो ट्रिप्सिन का ट्रिप्सिन ये इसका जेनिक नाम है। अब इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि काइमोरल 4 टैबलेट, काइमोफोर्स 4 टैबलेट, के ट्रिप 4 टैबलेट आदि हैं। और अब हम जानेंगे ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में। तो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है सूजन। तो अब हम जानेंगे सूजन हमारे शरीर में किस प्रकार बन जाती है और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट को किस किस प्रकार के सूजन में लिया जाता है। तो सूजन हमारे शरीर में किसी अंदरूनी या भारी अंगों का आकार बढ़ने लगे या फैलने लगे तब हम इसको सूजन कहते हैं और मेडिकल भाषा में इसको एडिमा कहा जाता है। तो सूजन हमारे शरीर में किसी जगह पर द्रव एकत्रित यानी कि पानी इकट्ठा होने के कारण होती है और जिस जगह पर सूजन होती है वहाँ जलन या दर्द भी हो सकता है। तो सूजन हमारे शरीर के अंदर और बाहर भी हो सकती है और ऐसी कई स्थितियाँ हैं जो सूजन का कारण बन जाती हैं। तो जैसे कि कीट दोबारा काटने से सूजन आ सकती है, बीमारी के दोबारा सूजन आ सकती है, चोट लग जाने से सूजन आ सकती है। तो ये सब सूजन के कारण हो सकते हैं। और अब हम जानेंगे ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट को किस किस प्रकार के सूजन में लिया जाता है। तो जैसे कि पेरिफेरल एडिमा, मतलब कि पेरिफेरल एडिमा हमारे शरीर में टांगों, पैरों और ठगनों में सूजन आने को कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है पीडल एडिमा, मतलब कि ये हमारे शरीर में तब होता है जब टांगों के निचले हिस्से और पैरों में द्रव इकट्ठा हो जाता है। और पीडल एडिमा ज़्यादातर बुजुर्गों और गर्भावस्था में होता है और पीडल एडिमा से प्रभावित हिस्से को हिलाना कठिन हो जाता है क्योंकि वह हिस्सा सुन्न हो जाता है। इसी को हम पीडल एडिमा कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा को वेट लंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो पल्मोनरी एडिमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़ों में छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं। उन छोटी छोटी थैलियों में द्रव भर जाता है जिससे कि सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और फेफड़ों की ये थैलियाँ हवा को जमा करती हैं और इन फेफड़ों की थैलियों में द्रव भरने पर ऑक्सीजन प्राप्त करने की क्षमता और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की क्षमता कम हो जाती है जिसकी वजह से श्वसन तंत्र भी काम करना बंद कर देता है। इसी को हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और अब हम जान लेते हैं पल्मोनरी एडिमा के कुछ कारणों के बारे में। तो जैसे कि हार्ट फेलियर होने के कारण पल्मोनरी एडिमा हो सकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, निमोनिया होने के कारण पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, गुर्दे खराब होने के कारण पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, लीवर खराब होने के कारण पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। ये इसके कुछ कारण हैं। और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है लिम्फेडिमा, मतलब कि लिम्फेडिमा हमारे शरीर के ऊतकों में अतिरिक्त द्रव जमा होने के कारण होता है जिससे कि सूजन आने लगती है और इसी को हम लिम्फेडिमा कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है मैक्यूलर एडिमा, मतलब कि हमारी आंखों के रेटिना में जो बीच का हिस्सा होता है
उसे मैक्यूलर एडिमा कहा जाता है। और बहुत सी कोशिकाओं की बेहद संवेदनशील रतों से रेटिना बनता है। और रेटिना के पीछे की ओर मैक्यूलर होता है। मैक्यूलर से दूर की चीज़ों को देखने और रंगों को पहचानने में मदद मिलती है। इसी रेटिना में किसी वजह से द्रव जमा होने लगता है, जिसकी वजह से आँखों में सूजन आने लगती है। इसी को हम मैक्यूलर एडिमा कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है मस्तिष्क संबंधित सूजन, मतलब कि ये बहुत गंभीर स्थिति होती है जिससे मस्तिष्क में द्रव विकसित होने लगता है। और अब इसके कारणों के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि दिमाग के अंदर रक्त वाहिकाएं फट जाना या ब्लॉक हो जाना, और ब्रेन ट्यूमर होने के कारण, किसी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन होने के कारण, सिर पर गंभीर चोट लग जाने के कारण, इनको ठीक करने के लिए ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है मोतियाबिंद, मतलब कि यदि किसी व्यक्ति की आंखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने के दौरान उसकी आंखों में सूजन आने लगी हो, उस सूजन को कम करने के लिए ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और यदि किसी महिलाओं के ऑपरेशन होने के दौरान सूजन आने लगती है, उस सूजन को कम करने के लिए ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और अब हम जानेंगे ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो जैसे कि दस्त होना, पेट में दर्द होना और गैस बनना आदि। और अब हम जानेंगे ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। तो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट को अपने डॉक्टर के अनुसार लें। और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट को साबुत निगला जाता है, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट को खाने से पहले लिया जाता है। और अब हम जानेंगे ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट कैसे काम करता है। तो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट एक एंजाइम होता है। यह प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर काम करता है, जिससे वह रक्त में अवशोषित होने के लिए तैयार हो जाता है। एक बार अवशोषित हो जाने के बाद यह प्रभावित क्षेत्रों में ब्लड की आपूर्ति बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सूजन कम हो जाता है। और अब हम जानेंगे ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट को किस किस बीमारियों में नहीं लिया जाता है। तो जैसे कि एलर्जी होना, रक्तस्राव होना, गुर्दे की बीमारी होना, लीवर रोग होना आदि। और यदि आपको इनमें से कोई भी बीमारी है तो अपने डॉक्टर से सूचित करें। और अब हम जानेंगे ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट की डोजेस के बारे में। तो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट को दिन में 2 या 4 बार भी लिया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।